सुर्खियों में। यह आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत टैक्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। भारत में वस्त्र उद्योग का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। देश के हर क्षेत्र के पास अपने पारंपरिक वस्त्र हैं, अपनी पारंपरिक बुनावट है। इसी ताने बाने को आगे बढ़ाते हुए वस्त्र उद्योग ने आधुनिकता के साथ भी अपनी रफ्तार बनाए रखी है। अभी वस्त्र उद्योग से जुड़ा एक वैश्विक आयोजन भारत टेक्स 2025 चल रहा है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए भारत टेक्स के महत्व को रेखांकित किया। एक ही छत के नीचे प्रधानमंत्री जी, दुनिया में कोई ऐसा इवेंट्स नहीं है जहां आप केमिकल भी कर रहे हैं, मशीनरी भी कर रहे हैं, आप गारमेंट्स भी कर रहे हैं, फैब्रिक भी कर रहे हैं, यार्न भी कर रहे हैं। ये दुनिया के लोगों को बड़ा पसंद आया है। पिछले साल 3000 विदेशी बायर आए थे, इस बार 6000 आए हैं। 110 देश पिछले बार आए थे आपके निमंत्रण पर, इस बार 126 देश आए हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता और विशेषता को वस्त्र उद्योग के विकास का भी माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत टैक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे यहाँ कितने तरह के पारंपरिक परिधान है। एक एक परिधान के कितने कितने प्रकार है। लखनवी चिकन, राजस्थान और गुजरात की बांधनी, गुजरात का पटोला और मेरी काशी का बनारसी सिल्क, दक्षिण में कांजीवरम सिल्क, जम्मू कश्मीर का पश्मीना। ये सही समय है ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने। हमारे साथ हैं सुषमा रामचंद्रन जी। सुषमा जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध। सुषमा जी, शुरुआत करें बुनियादी जानकारियों से। क्या आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि भारत टेक्स के आयोजन के पीछे आधारभूत सोच क्या है? देखिए, हमारे देश में वस्त्र की जो इतिहास है वो बहुत लंबी है। 5000 साल से भारत माना गया है कि विश्व भर में सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोडक्शन कंट्री है। अगर आप इतिहास में पढ़ें, ग्रीक और रोमन इतिहास में लिखा जाता है कि लोग वहाँ बहुत ज्यादा पैसा फजूल खर्ची करते थे भारतीय वस्त्रों के ऊपर। इतने हमारे पतले पतले मलमल, हमारे सिल्क, उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते थे। तो ये इतिहास चलता आ रहा है और अभी में हमारा देश सबसे विश्व भर में शायद दूसरे स्तर पे है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, चीन के बाद। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी हम बहुत आगे हैं, 3rd और 4th स्थान पर हैं। तो ये एक उद्योग है जिसके बारे में शायद बहुत ज्यादा आजकल बातचीत नहीं होती है, क्योंकि हम हाई टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी वगैरह वगैरह, टेलीकॉम। लेकिन ये जो बुनियादी हमारा उद्योग है ये टेक्सटाइल है। और ये भारत, अब वापस हम भारत टेक्स के ऊपर आते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बताने के लिए पूरे विश्व भर में कि हमारी जो उद्योग कहाँ तक पहुंची है इस नई मॉडर्न क्षेत्र में। पिछले साल शुरू हुआ था भारत टेक्स, ये दूसरा है। जो बातें होंगी यहाँ पर, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वो सिर्फ हमारी पुरानी वस्त्र उद्योग के बारे में नहीं है, हैंडलूम्स, लेकिन जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जो वस्त्र और उद्योग के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होंगी इसमें। जी, आपने भारत टेक्स की एक रूपरेखा बताई है और अभी प्रधानमंत्री ने वहां संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के वस्त्र उद्योग को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में ऐसे आयोजन बहुत सहायक हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? लोकल से ग्लोबल जो बात होती है कि जो हैंडलूम क्षेत्र है वहां पर भी हमको एडवांस टेक्नोलॉजी लानी है। और दूसरी बात है, हमको इस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी माने कि जिस तरह से हम हैंडलूम्स बनाते हैं हमारे तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई कई जगहों में हम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि डाइंग टेक्निक्स आजकल
बहुत अच्छी आ गई हैं। आजकल नए नए फाइबर्स आ गए हैं, वो भी नेचुरल फाइबर्स हैं, लेकिन वो न्यू इनोवेटिव फाइबर्स हैं। पेड़ों से जो फाइबर्स आते हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम देखें तो वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हमको अपनाने पड़ेंगे, और जो हमारी डिजाइन्स हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने ट्रेडिशनल डिजाइन, उनको भी थोड़ा सा अपग्रेडेशन देना पड़ेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरिए हम अपनी जो डिजाइनिंग है उसको भी बहुत उम्दा बना सकते हैं, और इस सारी चीजों में स्किलिंग की जरूरत है। हमारे जो कारीगर हैं बहुत अच्छे हैं और इनको बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं और मिलने भी चाहिए थे उनको, लेकिन आजकल के जमाने में थोड़ी सी जो अपग्रेडेशन चाहिए, जो स्किलिंग चाहिए, वो जरूरी है, ताकि हम ग्लोबल स्टेज पे, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, यही जो हमारी पारंपरिक वस्त्र हैं उनको हम ग्लोबल स्टेज पे ले आए। जी, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयास हैं, जैसे इससे केमिकल इंडस्ट्री भी है या दूसरे जो सहायक उद्योग हैं वो भी जुड़े हुए हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केमिकल्स, जैसे मैंने डाइंग की बात की, केमिकल्स बहुत बड़ा रोल उनका है टेक्सटाइल क्षेत्र में, डाइंग में और इसकी प्रोडक्शंस में। अगर आप मैन मेड टेक्सटाइल्स में जाएं, ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ हैंडलूम टेक्सटाइल्स हैं, हमारी देश में बहुत बड़ी क्षमता है मैन मेड टेक्सटाइल्स की, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, और उनमें वहां पर केमिकल्स की जो जरूरतें हैं वो हमारी केमिकल इंडस्ट्री सप्लाई करती है। दूसरी जो मशीनरी है वहां भी अपग्रेडेशन की जरूरत है, और जैसे उन्होंने कहा ये एंसिलरी सप्लायर्स, जब तक टेक्सटाइल मशीनरी हमारी अपग्रेड नहीं होगी तो हमारी जो उद्योग हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसकी जो क्वालिटी है तब तक अपग्रेड नहीं होगी। तो ये जो अपग्रेडेशन जरूरी है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज जिनके बारे में उन्होंने कहा कि सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, केमिकल्स हैं, मशीनरी हैं, और बहुत सारी जैसे सप्लायर्स, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्षेत्र भी बहुत बड़ा रोल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि कॉटन भी वहां से आता है, एग्रीकल्चर से सिल्क भी आता है, जूट भी आता है। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं ये हमारे कृषि क्षेत्र से आते हैं, और ये एक इंडस्ट्री है जो काफी इसके नेटवर्क हैं उद्योग और बाकी क्षेत्र में। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे परिधानों से, हमारे वस्त्रों से भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। जैसे आप लें तो भारत के लगभग हर क्षेत्र में एक साड़ी का अपना अलग डिजाइन है, अपनी अपनी अलग तरह की साड़ियां हैं हर क्षेत्र की, और चाहे वो सूती हो या रेशमी हो, हर तरह की बात आती है। तो ये वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बन सकता है, जो भारत टेक्स जैसा आयोजन है, जो इस पूरी विविधता को एक जगह पर प्रदर्शित करके और इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुबोध, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपको तो मालूम होगा, आपकी या तो पत्नी या आपकी माँ या आपकी बहन सब बोलते होंगे, अरे आप उड़ीसा गए हैं तो उड़ीसा से हमारे लिए ऐसी वाली साड़ी लाओ, आप तमिलनाडु गए हैं तो हमारे लिए ऐसी वाली साड़ी लाओ। तो हमारे हर प्रांत में अलग अलग तरीके की जो वीव है और अलग अलग तरीके के जो वस्त्र हैं वो मिलते हैं, और भारत टेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी इतनी विभिन्नता दिखाई दे सकती है। और दूसरी बात ये है, ये जो वीव्स हैं, ये जो भिन्न भिन्न तरह की जो जैसे साड़ियां हैं और फैब्रिक्स हैं, इनको हम मॉडर्न तरीके से भी अपना सकते हैं। इनको सिर्फ फैब्रिक के तौर पे आप इनको वीव करके लोग वहां की ड्रेसेस बना सकते हैं, लोग तरह तरह की डिजाइनिंग से यही जो चीजें हैं जैसे पटोला है या कांचीपुरम है या और भी असम का सिल्क है, वाराणसी का सिल्क है, तो ये सब सारी चीजें हैं। सिर्फ साड़ी के आगे जाके जिस तरह के कपड़े लोग दूसरे देशों में पहनते हैं, यही फैब्रिक वैसे तरीके से बन सकते हैं डिजाइनर्स के जरिए। और भारत टेक्स पे जो प्लेटफॉर्म है, जहां हमने पहले भी कहा है कि 110 देश यहाँ पर आए हुए हैं, 110 देशों की जो टेक्सटाइल कंपनीज आई हुई हैं, तो वो देखेंगे और इसका जो एक जरिया बनेगा ग्लोबल स्टेज पे हमारी जो इतनी सुंदर सुंदर हमारी फैब्रिक्स हैं दिखाने का।
और प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले भी उल्लेख किया था और आज फिर से उन्होंने दोहराया है कि अंग्रेजी के एफ अक्षर से 5 शब्द हैं, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन। तो ये जो विजन है इसको अब मिशन का रूप दिया जा रहा है। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? फार्म के बारे में तो हमने अभी बात की है कि कहाँ से हमारी ये जो वस्त्र की जो यार्न वगैरह कहाँ से आती है, कॉटन, सिल्क, जूट वगैरह। और फाइबर हमारा एक तो नेचुरल फाइबर है जिसके बारे में हमने बात की, और मैन मेड फाइबर्स, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है हमारे देश में। और तीसरा, ये फाइबर जब यार्न बन के फिर फैब्रिक बनता है तो ये अगेन नेचुरल फैब्रिक भी बनता है और मैन मेड फैब्रिक भी बनता है। और हमें ये याद रखना है, हमें थोड़ी सी इसमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ नेचुरल फाइबर अच्छा है। ये जो मैन मेड फाइबर है इसका फायदा ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर ले नेचुरल फाइबर्स में, तो नेचुरल फाइबर को भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो मैन मेड फाइबर्स का ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फैब्रिक, ऑल टाइप्स ऑफ फैब्रिक हमारे देश में इसका उद्योग है। तीसरा, फैशन के बारे में हमने इतनी बात नहीं की, लेकिन फैशन जो है, हाई फैशन, लोग समझते हैं कि शायद इसका जो लिंक है मैस फैशन के साथ नहीं है। लेकिन जो हाई फैशन है, जब डिजाइनर्स हर साल हमारे देश में भी या जो फैशन कैपिटल्स हैं, पेरिस है, मिलान है, न्यूयॉर्क है, वहां जब अपने फैशन शोज अनवेल करते हैं, वहां पर जो रंग अपनाए जाते हैं, जो यार्न्स अपनाए जाते हैं, वो ही उसके बाद मास तरीके से प्रोडक्शन होती है। और एक आपने अंग्रेजी की फिल्म शायद देखी होगी, द डेविल वेयर्स प्राडा, जहां की ये एक फैशन एडिटर, एक एम्प्लॉय थी और वो एक नीला सा स्वेटर पहना हुआ था। तो उसने कहा, मैं हाई फैशन नहीं पहनती हूँ। तो वो एडिटर ने कहा कि जो आप नीला रंग पहन रही हैं, जो इतने बड़े बड़े दुकानों, सुपरमार्केट में मिल रहा है सस्ते दामों पर, ये शुरू हुआ था हमारी फैशन शो में। ये रंग अपनाया गया था हाई फैशन डिजाइनर्स ने, उसके बाद सारे मास प्रोडक्शन में ये शुरू हुआ। तो हाई फैशन का बहुत बड़ा रोल है इन ड्राइविंग द डायरेक्शन ऑफ जो फैब्रिक्स और रंग। हमारे फैशन डिजाइनर्स अब बहुत अच्छे हो गए हैं, अगेन ग्लोबल स्तर पे वो आ गए हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री में। और तीसरा, फॉरेन, जैसे उन्होंने कहा लोकल से ग्लोबल, कि जो फैब्रिक्स इतने तरह तरह के हैं हमारे अलग अलग प्रांतों में, ये हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए, हमें दिखाने चाहिए कि कितनी हमारे पास वैरायटी है, लोगों को मालूम नहीं है। अभी शायद हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमने शायद 20-30% दिखाया होगा लोगों को कि कितनी हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के जो फैब्रिक्स हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उन्होंने बनाया है एक्रोनिम 5F। तो उम्मीद तो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसके ऊपर काफी गौर करेगी। और प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भाई किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापार, इन सब के ग्रोथ के लिए इस उद्योग को काम करना पड़ेगा और इस उद्योग का विकास इन सब के जीवन में बदलाव ला सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है, आंकड़े ये बताते हैं कि 45 मिलियन वर्कर्स टेक्सटाइल क्षेत्र में ही काम करते हैं। तो इसमें एक तो आपके आर्टिसंस हैं जो बारीकी का काम करते हैं, एक वीवर्स है जो लूम्स के ऊपर काम करते हैं, हैंडलूम्स, और तीसरा और पावर लूम्स के ऊपर जो काम करते हैं, और तीसरा जो बड़ी बड़े उद्योग में काम करते हैं जहां मैनमेड फाइबर्स बनाए जाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि उनको फेयर प्राइसेस मिले, फेयर वेजेस मिले, उनके काम के लिए ठीक दाम मिले, क्योंकि पहले के दिनों में ये देखा जा रहा था कि जो हैंडलूम वर्कर्स थे वो काम तो बहुत बारीकी का करते थे, लेकिन उनको उतना फायदा नहीं मिलता था उस काम का। तो काफी सारे लोग इस क्षेत्र से निकल जाते थे। जी सुषमा जी, भारत टेक्स 2025 पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध। अभी आप सुन रहे थे भारत टैक्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। सुर्खियों में